हेलो फ्रेंड्स। आज 27 तारीख है और आज हम लोग 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि लिथियम ट्रायंगल हाल ही में चर्चा में है, ये किस महादेश में पड़ता है। तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर दक्षिणी अमेरिका है और ये मेनली लिथियम के लिए जाना जाता है, लिथियम ट्रायंगल। और इसमें 3 कंट्री आते हैं, एक चिली, एक बोलीविया और एक अर्जेंटीना। ये तीनों कंट्री को आप याद रख सकते हैं, ए, बी और सी। ये लिथियम ट्रायंगल बनाता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। लिथियम ट्रायंगल का ये नॉर्थ साउथ अमेरिका में ये एक लिथियम ट्रायंगल के फॉर्म में आप जोग्राफिकल लोकेशन में आप अपने मैप बुक में इसको लोकेट कर सकते हैं, इसको दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कि विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है, जो WHO के द्वारा मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अप्रैल के लास्ट वीक में। इसका सही आंसर है अप्रैल के लास्ट वीक, अप्रैल का अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। एक याद रखने वाली बात यह है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। उसके बाद इसमें कहा गया कि इसकी थीम क्या थी। तो पहला ऑप्शन है इंड मलेरिया, सेकेंड है डिस्ट्रॉय मलेरिया, थर्ड है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, फोर्थ है नन। तो इसमें इसका सही उत्तर जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी है। आप इसको याद रखें। इसमें दो, एक विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, कौन मनाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, कौन इसको कंडक्ट करता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस पहला ऑप्शन है 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 21 मार्च और तो इसका सही उत्तर 21 अप्रैल है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल। ये क्वेश्चन इस साल के दरोगा के प्रीलिम्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है 22 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 22 अप्रैल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद रखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस पहला ऑप्शन 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल और 23। तो इसका सही उत्तर है 21 अप्रैल। उसके बाद एक क्वेश्चन, यूनिफाइड कमांड कॉन्फ्रेंस जो अभी न्यू दिल्ली में होना था बट कोविड-19 के वजह से ये नहीं हो पाया, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो पहला ऑप्शन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर रक्षा मंत्री होता है, जो कि अभी राजनाथ सिंह है। और आपको पता होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि दोपारीजो पोल या दोपारीजो ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी, सुबनसिरी नदी
और एक ऑप्शन लोहित नदी। तो इसका सही उत्तर है सुबनसिरी नदी। यह सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, यानी उपनदी भी है, सहायक नदी है। तीस्ता नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। सुबनसिरी नदी चाइना से निकलती है। उसके बाद एक लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये लेफ्ट बैंक पे है, लेफ्ट बैंक पे मिलती है ब्रह्मपुत्र से। तो दोपारिजो ब्रिज का सही उत्तर सुबनसिरी नदी है। अगर मैप में देखें तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है और यहाँ पे से होकर के कुछ इस तरह से यहाँ पे असम के पास जाके ये बांग्लादेश में जाती है। तो यहाँ पे लोहित नदी, यहाँ पे सुबनसिरी नदी, यहाँ पे तीस्ता नदी बांग्लादेश में मिलती है। सॉरी, ये गलत हो गया। ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में जाके मिलती है, ये इंडिया में नहीं मिलती है। ये हो गया ब्रह्मपुत्र, ये हो गया लोहित, ये हो गया सुबनसिरी। और एक जो याद रखने वाली बात है, यहाँ पे गाड़ो, खासी और जयंतिया लाइन से जो ईस्ट वेस्ट ईस्ट की तरफ है, गाड़ो, खासी, जयंतिया 3 हिल रेंज है। उसके बाद यहाँ पे डाफला, मीरी, अबोट और मिशमी, ये 3 रेंज है। उसके बाद यहाँ पे पटकाई बोम, उसके बाद उससे नीचे यहाँ पे मीजो हिल है और यहाँ पे त्रिपुरा हिल है। आप इसको याद रखें। और ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, इस साइड म्यांमार है, इधर चाइना है। जहाँ पे ब्रह्मपुत्र साउथ की तरफ मुड़ती है, ये नामचा बड़वा है। यहाँ पे एक नामचा बड़वा पीक है, इसको आप लोग याद रखें, नामचा बड़वा। ब्रह्मपुत्र ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है और यहाँ पे सडनली साउथ की तरफ मुड़ जाती है और ये आसाम से होकर के जाती है और फिर बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। तो जहाँ पे ये साउथ टर्न लेती है, इसे नामचा बड़वा बोलते हैं, नामचा बड़वा। और ये इंडिया में नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इंडिया में नहीं है, ये चाइना में है, नामचा बड़वा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर रक्षा मंत्रालय है। सीमा सड़क संगठन, जिसे इंग्लिश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सारे रोड जो नेशनल हाईवे होते हैं और एक्सप्रेसवे होते हैं, वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में आते हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ किया गया है, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र, थर्ड है विश्व स्वास्थ्य संगठन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जारी किया जाता है। और आपको बता दें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मलेरिया केस पाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मलेरिया कोई बहुत बड़ा डिजीज़ है, इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है और इसकी दवा भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर भी हमारे देश में
सबसे ज़्यादा मलेरिया केसेस हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल अगले दिन, और आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट कीजिए। ओके बाय, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके थैंक यू, बाय बाय।